फैक्ट्री में बोनस देने का वादा डिप्टी कमिश्नर के सामने इन फैक्ट्री के आलोक झांझरिया मिस्टर RN तिवारी ने किया था। साइन करने के बाद दो मांगे की थी कि आप किसी को निकाला नहीं जाएगा, सबको अंदर लिया जाएगा और बोनस दिया जाएगा 20 तारीख तक। लेकिन हम लोगों के साथ धोखाधड़ी ये हुई कि केवल 15 लड़के हमारे लिए गए। सिंथेटिक ह्यूमन करके कोई कंपनी है, ना उसका कोई आदमी है, ना उसकी कोई पूंछ है, ना उसका कोई कान है। ये है कहाँ? ऐसा धोखाधड़ी मेरे साथ क्यों किया गया और क्यों कर? दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही मजदूरों को ये आस जगी थी कि उनको फैक्ट्री की तरफ से बोनस दिया जाएगा, लेकिन कानपुर देहात में सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मजदूरों से सिर्फ ठेके पर काम करा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई नया मजदूर हो, ये दसियों साल से इसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। और एक ही जो हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये जैनपुर में एक फैक्ट्री है त्रिबाला के नाम से, और यहाँ पर फैक्ट्रियों में मजदूरों को ये कह करके बाहर निकाल दिया गया कि अभी उनके पास कोई काम नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि कल भी उन्होंने इसी फैक्ट्री में काम को लेकर के हंगामा किया था। इनकी मांग ये थी कि बोनस दिया जाना चाहिए दीपावली के उपलक्ष्य में। कई सालों से इनको बोनस नहीं दिया गया, इनका कहना है। लेकिन जब इन्होंने बोनस की बात कही तो कहीं ना कहीं 10-5 लोगों को अंदर ले लिया गया, और जो सैकड़ों लोग आपको दिख रहे होंगे ये तस्वीरों में, इनको बाहर कर दिया गया, फैक्ट्री के अंदर नहीं लिया गया। जब भी यहाँ के कोई जिम्मेदार आदमियों ने बात करी तो उनसे कह दिया गया कि अभी फैक्ट्री में काम नहीं है। लेकिन जैसे ही लेबर कोई अधिकारी आया तो वो अंदर सीधे अपनी गाड़ी लेकर के चला गया और कहने लगा ये तो रोज का ही काम है। हालांकि बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। इस फैक्ट्री में 5 वर्ष हो गए मेरे को। इस फैक्ट्री में बोनस देने का वादा डिप्टी कमिश्नर के सामने इन फैक्ट्री के आलोक झांझरिया मिस्टर RN तिवारी ने किया था। साइन करने के बाद दो मांगे की थी कि आप किसी को निकाला नहीं जाएगा, सबको अंदर लिया जाएगा और बोनस दिया जाएगा 20 तारीख तक। लेकिन हम लोगों के साथ धोखाधड़ी ये हुई कि केवल 15 लड़के हमारे लिए गए ये तोड़फोड़ करवाने के लिए, और हम लोग को बाहर खड़ा कर दिया, किसी को नहीं लिया गया। कितने लोग होंगे आप लोग? आप कम से कम 150 वर्कर हमारे साथ में है। क्या कहा था कल इन्होंने? कल इन्होंने अपने साइन भी किए थे उनके साथ सामने, और आज ये नकार रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम नहीं ले पाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन डाउन हो गया है। इस प्रकार करके वर्करों को बाहर कर दिया है। साल से आप लेबर लोग यहाँ 10 वर्ष, 11 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, इस प्रकार। श्रमिक रजिस्ट्रेशन है क्या? ये प्राइवेट जो है, इन्होंने क्या, पहले हम लोग कंपनी की तरफ से कोई हमारा फंड नहीं करता था। ये जनवरी से इन्होंने क्या किया कि हमको धोखे से ठेकेदारी में डाल दिया, वो भी किसी वर्कर को मालूम न चल पाया। 4-5 महीने बाद ये पता लगा कि हम लोग ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। सिंथेटिक ह्यूमन करके कोई कंपनी है, ना उसका कोई आदमी है, ना उसकी कोई पूंछ है, ना उसका कोई कान है। ये है कहाँ? ऐसा धोखाधड़ी मेरे साथ क्यों किया गया और क्यों कर रहे हैं ये लोग? कितने साल से बोनस नहीं दिया गया? ये बोनस नहीं दिया गया 11 वर्षों से। 11 वर्षों से? जी सर। कितने रुपए रोज पे काम कर रहे हैं? 320 रुपए रोज पे काम कर रहे हैं। ये ठेकेदारी पे? ये ठेकेदारी पे। और फैक्ट्री वाले क्या कह रहे हैं? फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि आप लोग का प्रोडक्शन खत्म हो गया, आप लोग घर जाइए। बिल्कुल साफ तौर पे ये प्रोडक्शन खत्म हो गया, घर जाइए, फैक्ट्री के लोगों का कहना है। और भी देखिए बुजुर्ग लोग भी हैं जो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शंकर है। शंकर जी, कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? कम से कम 9 साल से। 9 साल से काम कर रहे हैं। तो अब क्या दिक्कत आ गई? फैक्ट्री में काम नहीं दिया? यही काम का नाम प्रोडक्शन है, काम नहीं है, आप घर जाइए। अचानक ऐसा क्यों कह दिया गया? क्या मांग कर रहे थे? हम लोगों को बोनस की मांग कर रहे थे, उसके बाद ये बात कह दी गई। कितने साल से बोनस नहीं मिली आपको? बोनस बराबर नहीं मिला। तो श्रमिक रजिस्ट्रेशन नहीं है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है। नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? ना, रजिस्ट्रेशन भी नहीं ना। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग युवा, आप भी काम करते हैं यहाँ पे? आप बताइए भाई साहब, आप लोग काम करते हैं? यही काम करते हैं? हाँ, कितने साल से काम कर रहे हैं? हम तो दो महीने से काम कर रहे 2 हैं। महीने। हाँ। तो आपको भी बाहर कर दिया? आपको बात हम क्यों बाहर क्यों कर दिया? बाहर इसलिए कर दिया, ये पुराने वर्कर थे जो मतलब मांग की थी, दिन में शिफ्ट से मांग हो गई कि हम बोनस के लिए मतलब कहाँ गए, यहाँ मांगा होगा। तो आप भी उन्हीं के साथ थे कि बोनस मिलना चाहिए? हाँ, बोनस मिलना चाहिए। हम आपको भी बाहर कर दिया? नहीं, बाहर का हम लोग बाहर हो गए कि मतलब कि देंगे, जब साइन कराया कि तुम्हें बोनस दिया जाएगा 20 तारीख को, और जितने आदमी बाहर हैं वो लिए जाएंगे काम करने के लिए। वो साइन कर दिया, अब वो आदमी ले नहीं रहे। तो क्या प्रक्रिया है? कितने लोग अंदर काम कर रहे होंगे? अंदर हमारे पुराने आदमी 20-25 लोग होंगे। 20-25 लोग को लिया है? हाँ, बाकी 200 बाहर हैं। 200 और बाहर है? हाँ। बिल्कुल। देखिए, दीपावली का त्यौहार आता है तो इन मजदूरों को आस होती है कि फैक्ट्रियों की तरफ से बोनस दिया जाएगा। लेकिन कानपुर देहात में सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां होंगी जो जिनकी मनमानी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है और मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि अभी श्रमिक अधिकारी उतर के अंदर चले गए, उनकी गाड़ियां अंदर, आपको दिखा दें, गाड़ियां अंदर लग गई। अभी हमने जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने त्वरित तौर पर कोई भी बात करने से मना कर दिया। हालांकि एक पेपर जरूर इनको दिया है कि कोई चीज़ लिखने के लिए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अंदर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोशिश आपको करते हैं कि उनकी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं। ये कहा जाए कि अधिकारी यहाँ पर आते हैं,
उनकी गाड़ियां अंदर चली जाती हैं, उनकी मिली भगत के चलते ये जो फैक्ट्री के मजदूर हैं, इनको आपको दिख रहा होगा कि कितने सैकड़ों मजदूर हैं। एक आस थी इनको कि बोनस मिलेगा दीपावली में, जिससे इनके घर का कहीं ना कहीं चिराग जलेगा। और आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, सरवणखेड़ा से। मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि किसान यूनियन से? जी, मैं किसान यूनियन से इनके लिए आए हुए हूँ। हैं? जी, मैं इनके लिए आया हुआ। क्या कह रहे हैं? कल जो समझौता हुआ था हम लोगों का रनिया में टीआईसी उद्योग में कि किसानों को परमानेंट रखा जाएगा और उनका बोनस दिया जाएगा, तो इस बेस पे वो लोग नकार रहे हैं और हम ना इंसाफी कर रहे हैं। ये 10 वर्ष से किसी को नहीं मिला है बोनस, और आज त्यौहार चल रहा है, त्यौहार का समय चल रहा है, लोग कहाँ जाएंगे? ये किसान मजदूर के बच्चे, जैसे कि विपदा आ रही किसानों के बारिश के ऊपर भी, और आज ये फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं। तो ये तो भुखमरी का आदेश है। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनको अंदर रखा फैक्ट्री जाए। वालों से बात हुई? वहाँ फैक्ट्री वालों से क्या बात कह हुई रहे हैं? मेरी, उन्होंने कहा, मुझे समझाया गया कि इस बेर पे बता दीजिए कि नहीं है, एक धोखाधड़ी कि स्टॉक नहीं है, लेबर काम नहीं करेगी। गैर दूसरे मजदूरों को रख लिया गया और ये 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको भगा दिया गया। ये मामला संज्ञान अंदर में। काम चल रहा है? अंदर काम चल रहा है। अभी कोई अधिकारी आए हैं? अभी हाँ, अधिकारी अंदर आए हैं और वो अंदर गए हैं, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। आप लोग से कोई बात नहीं? अभी कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल साफ तौर पे समझ सकते हैं इन मजदूरों का दर्द। जो एक किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनका दर्द सुन के आए हैं। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, जिससे इनके घर का कहीं ना कहीं खुशियां आ सकती थी, लेकिन बोनस मांगने के खिलाफ जो फैक्ट्रियों का ये जो रवैया है, ये एक ही फैक्ट्री नहीं, कानपुर देहात में ऐसी दर्जनों फैक्ट्री होंगी जो श्रमिक अधिकारियों की मिली भगत के चलते कहीं ना कहीं फैक्ट्री अपनी मनमानी कर रही हैं, और इन श्रमिकों का कहीं ना कहीं जो हक मार रही हैं, वो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सब पूरा खेल कानपुर देहात में चल रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या इन मजदूरों को उनका हक मिल पाएगा? सूरज सिंह, कानपुर तक।